डिपार्टमेंट हुआ, कैसे कैसे समय समय के अनुसार उन्होंने घटनावली का इसमें इस चैप्टर में बताया है। इसके बाद उन्होंने ये सिविल सर्वेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट में ईडी एम्प्लॉयज का ग्रामीण डाक कर्मचारी बनाओ करके एक स्टेटस बोलता है, और इसके बाद 7.5 घंटा उनको अपॉइंटमेंट देके उनके सारे ये सुविधा देने के लिए, मतलब और आधा घंटा लंच आवर डाल के उनको 8 घंटा का दर्जा देके ग्रामीण डाक कर्मचारी बनाओ करके रेकमेंडेशन देता है। उन्होंने पेंशन भी रेकमेंड करता है 610 रुपए का। इसके बाद भी इसका पहले और इसके बाद कोई कमिटी ने सीधा पेंशन के लिए रेकमेंडेशन नहीं करता। यही हमारा ये लीगल स्टेटस का बात है, हिस्ट्री ऐसे है। और पोस्टल इतिहास में हमारे पोस्टल आंदोलन में भी इसका लगातार खासकर 93 के बाद 93 में हड़ताल में हमारा एक फोकस होता है ईडी एम्प्लॉयज का, एक परिचय देश भर में वो ईडी एम्प्लॉयज भी है। इस पार्लियामेंट में ये टाइम में लेफ्ट का लीडर्स भी होता है, राज के यही बोला था। ये टाइम में गीता मुखर्जी करके एक वेस्ट बंगाल से बहुत इंटेलेक्चुअल एक एमपी होता है, जुजुबी 600 रुपए 400 रुपए दे रहा है। ये टाइम में जीडीएस एम्प्लॉयज का केवल 420 मदन किशोर सावूर कमेटी के बाद 420 रुपए 413 रुपए 370 रुपए 270 रुपए से टंका होता है। 420 हाईएस्ट हो जाता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी करने वाले का 635 रुपए होता है। इसके साथ छोटा इंक्रीमेंट लग के ऐसे चलता है। साथियों, इसके बाद 96 में भी एक हड़ताल होता है बोनस के लिए। टाइम में देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री होता है। ये टाइम में इतना तक हम लोग 93 के हड़ताल में एज आज महादेवैया जीडीएस जनरल सेक्रेटरी, परंतु हम लोग कर्नाटक हमारा व्याप्ति में कितना था, डिवीजन में हमारा सर्कल में हम लोग मेजर इस हड़तालों का सफल बनाने के लिए कोशिश किया। आपको मालूम होगा 1996 में ये टेलीकॉम एम्प्लॉयज का और पोस्टल कर्मचारी का छोड़ के रेलवे के लिए बोनस का 2500 रुपए कर लेता है, और ये पोस्टल और टेलीकॉम के लिए 1500 होता है। ये बहुत कम। ये टाइम में एक डिस्क्रिमिनेशन पोस्ट होता है। ये टाइम में 12 लाख कर्मचारी होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। पोस्टल में भी 3 लाख को जीडीएस एम्प्लॉयज होता है, 3,10,000 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज कर्मचारी होता है, लगभग 6,000 टेलीकॉम डिपार्टमेंट। ये टाइम में आज बीएसएनएल डीओटी ये टेलीकॉम का होता है। दोनों मिला के 12,000 ये टाइम में टेलीकॉम का सेक्रेटरी जनरल होता था ओपी गुप्ता, और हमारा एनएपी का ये टाइम में आदि नारायण वगैरह ये टाइम में मिलके ये कुछ 6 दिन का हड़ताल होता है। बाद में ये टाइम में इस गवर्नमेंट का देवेगौड़ा गवर्नमेंट का लेफ्ट पार्टी भी समर्थन होता है। इसमें ये हड़ताल में बीएमएस भी आता है, एफएनपीओ भी आता है, और एनएपी मिलके और एनएपीटी भी मिलके ये स्ट्राइक सफल होने के बाद सारे कर्मचारियों का छुट्टी के साथ उनको लीव के साथ मिल करके उनको तनख्वाह कट नहीं होता। सिर्फ ईडी एम्प्लॉयज के लिए तनख्वाह कटौती होता है। परंतु क्यों हम लोग का ये टाइम में छुट्टी नहीं मिलता था। एक दिन आप कितना भी इमरजेंसी हो, आप वो 1 घंटा यदि परमिशन पे जा सकता था, परंतु आपका छुट्टी का अधिकार लेजिटिमेट राइट नहीं था। फिर 98 में तलवार कमेटी का इंप्लीमेंट करो करके हड़ताल होता है। एक तरफ से ये 98 का 11 दिन हड़ताल चलता है। फिर किसी में आखिरकार फाइनली कोई एक सेटलमेंट नहीं आया, कोई एक अश्योरेंस नहीं दिया गया। ये टूट जा तो टूटा नहीं, परंतु हम लोग 1 महीने समय चाहिए करके बोलने के बाद तो ये लोग समय दे देगा। हमारा गवर्नमेंट का और वो यूनियन के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया करके एक टाइम में सुषमा स्वराज मंत्री था, परंतु इसके ऊपर कोई नहीं होता। फिर ये इसके बाद आपको मालूम है हम लोग हमारा एक्स्ट्रा ये ऑल इंडिया पोस्टल एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन करके 97 में एक हड़ाक कमेटी होता है। 99 में कर्नाटक का कैवारा के अंदर एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है। इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में हम लोग मतलब एक 15 ऑफिस बीरर का पहले यूनियन गठन होता है, ऑल इंडिया एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन।
आज यही ग्रामीण डाक सेवक का इतिहास यही ऑल इंडिया पोस्टल एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से शुरू होता है, क्योंकि इसके पहले यदि वर्किंग ईडी एम्प्लॉयज एक नेता बनने का अवसर मुझे मिला था। हाँ, बीएमएस और एफएनपीओ था, परंतु ये लोग बड़ा लोग ईडी एम्प्लॉयज का नेतृत्व करता था। ये प्रूति करके बीएमएस का नेतृत्व करता था। हमारा हैदराबाद का वो बहुत सीनियर साथी है, उन्होंने HSG1 पोस्ट मास्टर था, नेशनल यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। परंतु ये कि जीडीएस एम्प्लॉयज वर्किंग एम्प्लॉयज नेतृत्व हम लोग संभालने के लिए ये डाक आंदोलन का एक मूवमेंट मुझे अवसर बनाया। इसके लिए हम लोग सिंसियर से और ईमानदारी से हम लोग कोशिश किया। इसके बाद 2000 के बाद 2000 में हम लोग 14 दिन का हड़ताल में जाता। मैं जनरल सेक्रेटरी बनने तक को ये हो जाता है, ये तलवार कमेटी का फुल एंड फाइनल हो जाता है। तलवार कमेटी एक 5 इंस्ट्रूमेंट देता है। ये क्या, एक स्टेटस का संबंध में कोई उन्होंने बोलता नहीं, ये कर्मचारी का नाम भी चेंज नहीं करता, परंतु हम लोग ये को ग्रेचुटी का 8,000 रुपए करता है। पेंशन का बदले में ये लोग सेवरेंस अमाउंट करके 30,000 रुपए देता है। एक ग्रेचुटी, एक को ग्रेचुटी एक्स ग्रेशिया ग्रेचुटी बोला जाता है। इसके बाद तो एक सीवरेंस अमाउंट 30,000 रुपए देता है। और लीव का इसके बाद 10 दिन का पेड लीव के लिए ये होता है। ये मैं जनवरी में बना। इसके बाद तो क्लैरिफिकेशन वगैरह TRCA लेके आता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूअस। ये भी सारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक को और इधर से नॉर्थ ईस्ट तक को मैं जनरल सेक्रेटरी बनने तक को कोई BPM के लिए 3 घंटे से ज्यादा किसी का अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं था। यही तलवार कमेटी आने के बाद 3 घंटा का एक स्केल दिया जाता है और 3 घंटा का 45 मिनट का एक स्केल दिया जाता है। तो ये अन्य जीडीएस का ईडी पैकर के लिए 1200 रुपए देता है, 1220 रुपए। और जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए, जीडीएस BPM के लिए ये 1240 रुपए। और सेकंड स्केल 3 घंटा 45 मिनट के लिए 640 रुपए देते हैं। जीडीएस MD के लिए ये भी 2-3 स्केल होता है, 2 स्केल में रखता है। ये 2 स्केल में एक पहले स्केल 1370 रुपए एक स्केल होता है और 1740 रुपए एक जीडीएस MD, मतलब ये टाइम में EDDA बोलता है। ये EDDA जीडीएस SP के लिए 1740 रुपए से स्केल देता है। इसमें भी बहुत अनामली होता है। इसके बाद हम लोग बहुत संघर्ष, भूख हड़ताल, धरना वगैरह करके आखिरकार हम लोग 2000 में एक ऐतिहासिक 14 दिन का, हम लोग 14 दिन बोलता है, कुछ लोग 13 दिन बोलता है, परंतु हम लोग 14 दिन तक था। परंतु ये टाइम में पोस्टल मूवमेंट में, आंदोलन में अधोगति हो गया नेगोशिएशन के लिए तीनों सेक्रेटरी जनरल। इसके नीचे कुछ लोगों उनको ब्लैकमेल किया। ये बोलता हम लोग का वास्तव में ये दिन में वास्तव में हम लोग NFP के अंदर था। मैं P3 का जनरल सेक्रेटरी RN चौधरी जी और भगवान दास जी, ये लोग हम लोग फेडरेशन में अब बैठो रहा करके बोला था। परंतु संचार भवन में, डाक भवन में नेगोशिएशन होता, आपका जनरल सेक्रेटरी बुलाओ, तो नहीं हमारा जनरल सेक्रेटरी उपलब्ध नहीं है, अभी आप इधर नहीं आएगा बोला था। बाकी लोग था, बाकी ये सहमति नहीं बना, मतलब विथड्रा करने में रामविलास पासवान